गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्य खंड के प्रथम पाठ कबीर का दूसरा पद। संतों देखत जग बोराना। इसमें कबीरदास जी सज्जन पुरुषों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे सज्जनों, हे संतों, संत जनों, देखत जग बोराना। देखो तो ये सारा जो संसार है, ये जग यानी संसार, बोराना यानी पागल हुआ सा, पगलाया सा लगता है। साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। साँच कहो तो, अगर सच्ची बात कहो तो मारन यानी मारने, धावे, धावे यानी दौड़ते हैं। साँच कहो तो मारन धावे, और झूठे जगपति आना, और झूठी बातों पर यह संसार विश्वास करता है। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। मैंने इस संसार में अच्छे अच्छे नियमों के पालन करने वाले और धर्मात्मा देखे हैं जो धर्म का आडंबर करते हैं। प्रात करे स्नाना, सुबह उठकर जल्दी स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं और पूजा का ढोंग करते हैं। और आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। जो अपनी आत्मा की आवाज़ को मार कर और पत्थरों का पूजन करते हैं, उसमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। वहाँ कौन सा ज्ञान है। और दूसरा अर्थ इसका ऐसे लेंगे, आत्म मारी मतलब जिस आत्मा जिसके अंदर विराजमान है। ऐसे कुछ मांसाहारी जो लोग हैं, जो धर्म नियमों का पालन करना, धर्मों का ढोंग भी करते हैं और मांसाहार करते हैं, तो जो जिसमें आत्मा जिसमें मौजूद है, जो परमात्मा का स्वरूप है, उन जीवों को मार कर खाते हैं और पत्थरों का पूजन करने जाते हैं। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। बहुत सारे पीर ओलिए मैंने देखे हैं। ऊपर की दोनों पंक्तियों में हिंदू धर्म पर चोट करी है, जो पाखंडी लोग हैं उन पर, और इसमें इस्लाम को मानने वाले जो बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। मैंने ऐसे बहुत पीर ओलिया जो इस्लाम के पुजारी हैं, धर्म गुरु, संत, ज्ञानी इस्लाम के, ऐसे वो पढ़े किताब कुराना, इस्लाम की जो पवित्र पुस्तक कुरान है उसका अध्ययन करते हैं और उपदेश देते हैं। के मुरीद तदबीर बतावे, और अपने शिष्यों को वो बहुत सारे उपाय बताते हैं, और उनमें उन्हें जो ज्ञाना, और उनमें खुद में ज्ञान नहीं है। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। और बहुत सारे योगी जो आसन लगा लगा कर बैठे हुए योग का ढोंग करते हैं, डिम्ब धरी बैठे, और जिसके अंदर दम्भ, डिम्ब यानी दम्भ, आडंबर की बहुत अधिक मात्रा है, और घमंड करते हैं, मन में बहुत गुमाना, बहुत अहंकार जिनके मन में छुपा हुआ है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। और लोग पीपल और पत्थरों को पूजन करते हैं और तीर्थों में जाते हैं और घमंड में फूले फूले अपने आप को दिखाते हैं और अपने आप को भूल गए हैं। उन्हें स्वयं को नहीं पहचाना। स्वयं जो आत्मा में जो परमात्मा विराजमान है उसको तो भुला दिया है, और बाहर पीपल पूजते हैं, पत्थरों को पूजते हैं और तीर्थ यात्रा करते फिरते हैं। लेकिन जो परमात्मा आत्मा अपने अंदर स्वयं में मौजूद है, हर प्राणी मात्र में, घट घट में जो परमात्मा विराजमान है, उसको नहीं पहचान पाते हैं। तो बाहर कुछ नहीं है। उन्होंने दूसरे पदों में भी कहा है, पहले वाले पद में भी अपने चर्चा की, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो जो परमात्मा अपने आत्मा के अंदर अपने शरीर में विराजमान है, उसको भूल कर और बाहर घूमते फिरते हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। टोपी लगाते हैं, माला धारण करते हैं, छाप तिलक और ये सब लगाकर एक धर्मात्मा होने का आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन वास्तविकता जो है उससे वो बहुत दूर हैं। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। और साखी शब्द जो कबीर के द्वारा जो बोले गए वचन हैं, जो प्रत्यक्ष अनुभव के वचन हैं, उनको साखी यानी साक्षी, प्रत्यक्ष सामने जो है उसको भूल गए हैं, उसको गाना भूल गए हैं। और आत्म खबर ही न जाना। और जो आत्मा अपने अंदर स्वयं के अंदर परमात्मा का स्वरूप जो विराजमान है उसको भूल गए हैं, उसको पहचान नहीं पा रहे हैं।
आपस में दो लड़ी हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना। और बाहर हिंदू लोग कहते हैं कि मुझे तो राम प्यारा है, वो राम की भक्ति करते हैं, और तुर्क कहे रहीमाना, और तुर्क यानी मुसलमान, इस्लाम को मानने वाले, वो रहमान को मानते हैं। और आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मर्म न काहू जाना, और दोनों इसी बात पर आपस में लड़ लड़ कर मर जाते हैं। और जो वास्तविक मर्म की बात है कि आत्मा ही परमात्मा, जो प्राणी मात्र में विराजमान जो आत्म तत्व है वही परमात्मा का स्वरूप है, उस वास्तविक परमात्मा को वो पहचान नहीं पाते हैं, उसको जाना ही नहीं है, और आपस में इस धर्म के नाम पर लड़ लड़ कर मर रहे हैं। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। और जो धर्म को जानने का ढोंग करते हैं वो घर घर जाकर लोगों को गुरु मंत्र देते फिरते हैं और अपनी महिमा मंडन करते हैं और उसका गुमान करते हैं, घमंड करते हैं। लेकिन जिन्होंने खुद आत्मा परमात्मा को नहीं पहचाना, ऐसे गुरु जिनके शिष्य बनते हैं, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंत काल पछताना। और गुरु के साथ जो शिष्य हैं वो भी नरक में जाएंगे, इस भवसागर में बूढ़ने वाले हैं, डूबने वाले हैं, उनकी दुर्गति होने वाली है। अंत काल में उनको ये सब इसके लिए पछताना पड़ेगा। तो दूसरे पदों में भी कहा है कि लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो इस प्रकार के जो गुरु हैं, जिनके धर्म का जो आडंबर मात्र करते हैं, जिनको वास्तविक परमात्मा का ज्ञान नहीं है, ऐसे गुरु और शिष्य दोनों नरक में जाने वाले हैं और उनको अंतकाल में पछताना पड़ता है। कहे कबीर सुनो हो संतों, ये सब भ्रम भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि है सज्जनों सुनो, ये सब तुमको दिखाई देता है, झूठी बातें जिन पर लोग जग विश्वास कर रहा है, ये सब भ्रमित हैं और भ्रम में भूले हुए हैं और भटके हुए लोग हैं। केती कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। कबीरदास जी कहें कि कितना ही मैं इनको कहता हूँ लेकिन मेरी बात को ये नहीं मानते हैं और इस आडंबर में और झूठे आडंबरों में मोह माया में फंसे हुए हैं और वास्तविक परमात्मा से दूर हैं। जो परमात्मा तो सहजे सहज समाना, जो बहुत ही सहज है और अपने अंदर ही विराजमान है और सहज समर्पण से परमात्मा अपन को मिलने वाला है, उस परमात्मा को ये बाहर ढोंग विद्या में इधर भटकते हुए और भ्रम में भूले उले फिर रहे हैं, लेकिन वहाँ ये मिलने वाला नहीं है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि संतों देखत जग बोराना, कि है सज्जनों देखो ये सारा संसार पगलाया हुआ है। इस पद में कबीर ने धर्म के नाम पर दिखावा आडंबर करने वाले लोगों पर करारी चोट करी है। उन्हें आत्मज्ञान के बारे में समझाने का प्रयास किया है और सहज उनकी सद्धुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा चित्रात्मक है और अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है। प्रसाद गुण और शांत रस का प्रयोग इस पद में कबीर ने किया है। धन्यवाद।